वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने निकाले हैं जो पिछले बार टेस्ट में आए हैं। ये वाले एमसीक्यूज काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं, तो वो वाले एमसीक्यूज हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहला एमसीक्यूज ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूड एंड ड्यूट्रोस्टॉर्म्स। इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ड्यूट्रोस्टॉर्म होता है, जिसको हम ड्यूट्रोस्टॉर्म कहते हैं। लेकिन एमसीक्यूज को हल करने से पहले अगर आप इसका कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ड्यूट्रोस्टॉर्म क्या चीज है, आपको पता है कि ड्यूट्रोस्टॉर्म वो होते हैं, एक होता है ड्यूट्रोस्टॉर्म और एक होता है प्रोटोस्टॉर्म। ड्यूट्रोस्टॉर्म वो होता है जिसमें पहला जो पैदा होता है वो एनस होता है। ड्यूट्रोस्टॉर्म में पहला एनस पैदा होता है, बाद में माउथ पैदा होता है। और प्रोटोस्टॉर्म में क्या होता है, प्रोटोस्टॉर्म में पहले एनस होता है, पहले माउथ होता है और बाद में क्या होता है, एनस होता है। तो अब इनमें से हमने देखना है कि ड्यूट्रोस्टॉर्म कौन सा है। तो इसमें से जो ड्यूट्रोस्टॉर्म है वो है पेंगुइन्स। जितनी भी कार्डेट है, वर्टिब्रेट है, वो सारे क्या है, वो ड्यूट्रोस्टॉर्म है। अब ये पेंगुइन ये क्या है, ये फाइलम वर्टिब्रेट से ताल्लुक रखते हैं, फाइलम वर्टिब्रेट से। और वर्टिब्रेट में स्पेसिफिकली एवीज बर्ड में से ये ताल्लुक रखते हैं। और बर्ड में भी ये फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब ये उड़ नहीं सकते बल्कि रनिंग बर्ड्स है। अब ये वाला जो है ये ड्यूट्रोस्टॉर्म है। ये क्या है, ये बाकी सारे जो है ये प्रोटोस्टॉर्म है और ये जो है ये ड्यूट्रोस्टॉर्म है। सेकंड एमसीक्यू है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेप्लोब्लास्टिक एक्सेप्ट। कहते हैं कि ये सारे ट्रेप्लोब्लास्टिक है। ट्रेप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, ट्रेप्लोब्लास्टिक कि इनके पास 3 लेयर है। क्या है, 3 लेयर है। फॉर एग्जांपल एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक दरमियान में लेयर है। ये वाले लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, दरमियान वाले को एंडोडर्म कहते हैं, एंडोडर्म्स। और ये वाले को हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म, जिससे सॉफ्ट ऑर्गन बनते हैं। ये तीनों लेयर जिसके पास मौजूद होते हैं तो इसको हम ट्रेप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अब एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक के पास ये वाला मेसोडर्म वाला लेयर नहीं होता। एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है, लेकिन ये वाला लेयर इसके पास नहीं होता है। तो इनमें से जो ट्रेप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है वो एम्फीबियन भी है, मोलस्क भी है, एकानोडर्म भी है। ये सोलेंट्रेट जो है ये ट्रेप्लोब्लास्टिक नहीं है बल्कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। और इस सोलेंट्रेट को हम फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ नाइडोसाइड। उनके पास स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जिसको नाइडोसाइड कहते हैं, और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सोलेंट्रेट में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या है, ये ट्रेप्लोब्लास्टिक नहीं है बल्कि डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी एम्फीबियन, मोलस्क, एकाइनोडर्म ये सारे ट्रेप्लोब्लास्टिक है। वर्टिब्रेट तो सारे क्या है, वो सारे क्या है, ट्रेप्लोब्लास्टिक ही है। तो ये वाला एमसीक्यू जो है, ये वाला ऑप्शन जो है ये ठीक ऑप्शन है। अच्छा, थर्ड एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंक्लूड एंड प्रोटोस्टॉर्म। अभी हमने डिस्कस कर दिया कि प्रोटोस्टॉर्म वो होता है जिसमें माउथ सबसे पहले डेवलप होता है। अब इसमें से जो ये सी माउस जो है ये प्रोटोस्टॉर्म है, इसमें माउथ सबसे पहले पैदा होता है। बाकी सी हार्स, सी कुकम्बर, सी लायन ये सारे ड्यूट्रोस्टॉर्म है। मतलब ये कि इसमें सबसे पहले एनस पैदा होता है, बाद में माउथ पैदा होता है। और सी माउस में क्या होता है, उसमें पहला जो होगा वो माउथ है, बाद में एनस पैदा होता है। तो ये प्रोटोस्टॉर्म है, ये बाकी जो है ये ड्यूट्रो